हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि f एक पूर्णांक फलन है तथा g एक निरपेक्ष मान है, तब दर्शाइए कि f ऑफ g ऑफ -3/2 प्लस f ऑफ g ऑफ 4/3 यह दोनों का जो योगफल है यह किसके बराबर है? 2 के बराबर है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न में जो दिया गया है, एक तो महत्तम पूर्णांक फलन और एक निरपेक्ष मान फलन, इन्हें समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं लिखता हूं आपके लिए महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन, ये जो महत्तम पूर्णांक फलन होते हैं, सबसे पहले हम इन्हें समझते हैं। महत्तम पूर्णांक फलन को सामान्यतः एफ एक्स बराबर बड़े कोष्टक में x के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ x का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, परंतु जो f ऑफ x का मान होता है वह सदैव पूर्णांकों में लिया जाता है। और पूर्णांक कैसे लिए जाते हैं उसको आप एक संख्या रेखा से समझ सकते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास संख्या रेखा है 0, 1, 2, इधर आ जाएगा आपका -1, -2, इस प्रकार से। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको। यहाँ पर आ जाएगा आपका -1, यहाँ पर आ जाएगा -2। इस प्रकार से हमने एक संख्या रेखा यहाँ पर बना ली है। इससे समझते हैं। देखो, यदि मान लीजिए x का मान 0 और 1 के मध्य में आपने कोई भी मान लिया, तो इसमें जो छोटा पूर्णांक होगा वह इसका उत्तर होगा। उदाहरण के तौर पर आपने 0.1 लिया, x का मान तो 0.1 आप रखोगे, तो fx का मान कितना आएगा? यहाँ पर 0 आ जाएगा। अर्थात हम x का मान जिन दो पूर्णांकों के मध्य लेते हैं उसमें जो छोटा पूर्णांक होता है वह fx का मान होता है। और यदि x का मान पूर्णांकों में है तो वही पूर्णांक हमारा उत्तर हो जाएगा। यह होता है महत्तम पूर्णांक फलन, जिसे हमने थोड़ा सा यहाँ पर समझा है। उसके बाद देखिए, प्रश्न के हिसाब से हमें पता होना चाहिए निरपेक्ष मान फलन। तो मैं इसे भी लिख देता हूँ कि निरपेक्ष मान फलन का अर्थ क्या होता है। हम लिख लेते हैं इसको, निरपेक्ष मान फलन। तो निरपेक्ष मान फलन जो होता है इसे सामान्यतः एफ एक्स बराबर मापांक x के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अर्थ यह हुआ कि यहाँ x का मान धनात्मक या ऋणात्मक कोई भी वास्तविक संख्या हो जाता है, परंतु मापांक लगने की वजह से एफ एक्स का मान सदैव धनात्मक वास्तविक संख्या हमें मिलता है। तो ये दोनों बातों को अगर आप समझ गए हैं तो हम प्रश्न को आरंभ करते हैं। देखो, तो प्रश्न में जो हमें सिद्ध करना है हम उसका बायां पक्ष लेके हल करेंगे। तो देखो, मैं इसका बायां पक्ष लेता हूं जो मुझे सिद्ध करना है। तो बायां पक्ष, देखिए बायां पक्ष से हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ, यहाँ पर लिखा गया है -3/2। उसके बाद प्लस ये बन जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ, और ये है 4/3। अब हम इसे हल करते हैं। देखो, तो ये हो जाएगा एफ, इस चिन्ह को हटा के हम बड़ा कोष्टक लगा देंगे, और ये बन जाएगा जी ऑफ -3/2। अब देखिए, प्लस यहाँ पर भी हम यही करेंगे। देखो, ये है एफ, यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगा देंगे, और ये बन जाएगा जी ऑफ 4/3। इसे और आगे हल कर लेते हैं। देखो, तो एफ तो वैसे ही रहेगा। अब देखिए, जी ऑफ -3/2 है, और जैसा अभी आपको कहा गया है कि निरपेक्ष मान फलन में हम उसका केवल संख्यात्मक मान लेते हैं, अर्थात उसका धनात्मक मान लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इसका धनात्मक मान कितना आ जाएगा? 3/2 प्लस यहाँ हो गया एफ, और यहाँ पर भी देखिए 4/3 स्वयं धनात्मक संख्या है, तो इसका धनात्मक मान भी 4/3 ही होगा। अब उसके बाद देखिए, 3/2 और 4/3 हमें संख्या रेखा पर कहाँ मिलेगा, हम इस बात को समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं एक संख्या रेखा आपके लिए यहाँ बना देता हूँ। देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास एक संख्या रेखा है, और इस संख्या रेखा पर हम यहाँ पर एक बिंदु अंकित कर लेते हैं 0। अब आप देखिए, 3/2 का 3 को अगर 2 से भाग लगाओगे तो 1.5। तो देखो, यहाँ पर कहीं पर 1 होगा और यहाँ पर 2 होगा, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो 1.5 आपको यहाँ पर कहीं पर मिलेगा। तो जैसा मैंने कहा था कि 1.5 1 और 2 के मध्य है, तो इसका जो उत्तर आएगा वह किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। उसके बाद देखो,
4/3 है, तो ये कितना बनेगा, 1 सही 1/3, अर्थात ये भी यहाँ कहीं मिलेगा आपको, ये मान भी आपको यहीं पर कहीं पर मिल जाएगा, 1 सही 1/3। तो अब आप देखिए, इसका अर्थ हुआ कि ये भी 1 और 2 के मध्य है, तो इसका उत्तर भी कितना आएगा, इसका उत्तर भी कितना आ जाएगा, 1, महत्तम पूर्णांक फलन की परिभाषा से। तो अब 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 1 और 1 कितना हो गया, 2, और 2 हमारा क्या था, 2 हमारा है दायां पक्ष, यहाँ पर लिख देते हैं हम दायां पक्ष, और हमें यही सिद्ध करना था, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।